मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाएं। मित्रों एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम लोग वेद का अध्ययन करेंगे। वेद 4 होते हैं, उन चारों वेदों का जो भी सामान्य अध्ययन है आज उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं वेद को। आप सभी लोग जानते हैं वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनका जो सामान्य अध्ययन है आइए इसको देख लेते हैं आज। मित्रों भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का वेद ही मूल आधार है। विश्व का सर्वप्रथम वांग्मय वेद ही है। मानव सृष्टि के पूर्व परमेश्वर ने उनके कल्याणार्थ वेद का आविष्कार किया। वेद को अनादि और अपौरुषेय कहा जाता है। वेद शब्द की निष्पत्ति देखें तो वेद शब्द की निष्पत्ति विद धातु से भाव, कर्म और करण अर्थ में घई प्रत्यय के जोड़ देने पर होती है। अतः वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, ज्ञान का विषय, ज्ञान का साधन किया जाता है। मित्रों वेद शब्द विद धातु से बनी है। आइए देखते हैं विद धातु कितने अर्थों में होती है। विद सत्यायाम जिसका अर्थ होता है होना, ये दिवादिगण की धातु है। विद ज्ञाने जिसका अर्थ होता है जानना, ये अदादिगण की धातु है। विद विचारणे विचारना अर्थ होता है और रुधादिगण की धातु है। और चौथी धातु है विदर्ली लाभे प्राप्त करना अर्थ होता है, ये तुदादिगण की धातु है। इसके लिए एक कारिका भी दी गई है, आप लोग देखें। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति बिनते विचारणे बिंदन्ति बिंदते प्राप्तौ स्यन लुक्सन से स्विदम क्रमातो। आगे है वेद की परिभाषा या लक्षण वेद का। आचार्य सायर ने वेद शब्द की परिभाषा की है। इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहार यो लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद्यस्य वेदः। अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताते हैं उसे वेद कहते हैं। मित्रों ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में विष्णु मित्र ने वेद का अर्थ किया है वेद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। वेद शब्द का भावार्थ है जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है। इनसे पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान प्राप्त होता है। इनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और इनसे पुरुषार्थ चतुष्टय का विवेचन किया जाता है। आगे देखें तो लौगाक्षी भास्करानुसार वेद का लक्षण है अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। अपौरुषेय वाक्य ही वेद है। श्रुति, नियम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय वेदों के अर्थ में इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। वेद के प्रकार को अगर देखें तो वैदिक साहित्य की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं तो पहला है वेदों की संहिताएं, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्यक ग्रंथ और चौथा है उपनिषद। वैदिक संहिताओं को भी देखें तो वैदिक संहिताएं 4 भागों में विभाजित हैं। मित्रों पहला है ऋग्वेद संहिता, दूसरा है यजुर्वेद संहिता, तीसरा है सामवेद संहिता और चौथा है अथर्ववेद संहिता। आइए पहले देखते हैं ऋग्वेद संहिता को। तो ऋग्वेद क्या है तो वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन व प्रथम ग्रंथ का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद शब्द में ऋच या ऋग का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। ऋच्यते स्तूयते नया इति ऋग। जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र हैं, अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के अपर नाम हैं दशतई और होत्रिवेद। भाषा शैली, व्याकरण एवं मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह किसी एक समय की रचना नहीं है, किंतु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद संहिता भी कहते हैं। यहाँ पर संहिता शब्द का प्रयोग संकलन या संग्रह अर्थ में होता है, पूछा जा सकता है मित्रों। आगे देखें तो होता ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है और यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आदरणीय माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भारतीय और पाश्चात्य सभी विद्वान इसको विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। इसमें अधिकांश देव इंद्र, विष्णु, मरुत आदि प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि हैं।
ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे विशालकाय ग्रंथ है। आगे देखें तो ऋग्वेद की शाखाएं देख लेते हैं। पतंजलि महर्षि पतंजलि 150 ईसा पूर्व इन्होंने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। कहा भी गया है एक विंशतिधा बाहवृच्यम। इनमें से केवल 5 शाखाओं का मुख्य रूप से उल्लेख प्राप्त होता है। चरण व्यूह के अनुसार अगर देखें तो इसकी 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं, साकल, बास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। पहले देखते हैं साकल शाखा में क्या है। तो संप्रति ऋग्वेद की यही शाखा प्रचलित है, यही शाखा उपलब्ध है। साकल शाखा में 1017 सूक्त हैं। फिर है बास्कल शाखा, यह शाखा उपलब्ध नहीं है। बास्कल शाखा में 1025 सूक्त थे। तीसरे नंबर में है आश्वलायन शाखा, यह संहिता और इसके ब्राह्मण ग्रंथ संप्रति उपलब्ध नहीं है। इस शाखा के श्रौत सूत्र और ग्रह सूत्र ही उपलब्ध हैं। फिर है सांख्यायन शाखा, यह शाखा उपलब्ध नहीं है। इसके ब्राह्मण, आरण्यक, श्रौत्र और ग्रह सूत्र ही प्राप्त हैं। फिर है मित्रों मांडुकायन शाखा, यह शाखा अप्राप्य है। आगे दिया गया है ऋग्वेद का विभाजन। तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद का विभाजन अष्टक क्रम में है और मंडल क्रम में है। इसका विभाजन देखें तो इसमें अष्टक 8 होते हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से 8 अष्टक हैं, तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 हो जाता है और वर्ग इसमें 2006 हैं। मंडल को देखें तो मंडल इसमें 10 हैं और अनुवाक 85 हैं। इस प्रकार से कुल मिला के सूक्तों की संख्या इसमें 1028 हो जाती है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। ऋग्वेद वाक तत्व का संकलन है। इसी क्रम में देखें तो ऋग्वेद में ऋचाओं का 2 प्रकार से विभाजन है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। इस प्रकार कुल 64 अध्याय हैं। अभी आप लोगों ने पीछे अध्ययन भी किया। फिर है प्रत्येक अध्याय के अवान्तर विभागों का नाम वर्ग है। ऋग्वेद में समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, अतः इसे दस्तई नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मंडल में अनुवाक, सूक्त और मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है, जिसमें 11 बालखिल्य सूक्त हैं। मंत्रों की संख्या 10,580 सही 1/4 है, या कहीं कहीं 10,552 भी मिलती है। अष्टक के अनुसार ऋग्वेद में देखें तो अष्टक 8 हैं, अध्याय 64 हैं, वर्ग 2006 हैं और मंत्र 10,552 हैं। ऋग्वेदीय ब्राह्मण को देखें तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मणों की संख्या 2 है। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण, जिसको सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंचिका और प्रत्येक अध्याय में कंडिकाएं हैं, जिसे खंड भी कहते हैं। दूसरे नंबर में है कौशितकी ब्राह्मण। तो मित्रों कौशितकी ब्राह्मण सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण है, इसलिए इसे सांख्यायन ब्राह्मण कहते हैं। कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, 226 खंड हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 तक खंड हैं। कुल खंडों की संख्या 226 है। इसी क्रम में देखें तो ऋग्वेदीय आरण्यक हैं। तो ऋग्वेद से संबद्ध 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। पहला है ऐतरेय आरण्यक और दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। ऐतरेय आरण्यक में मित्रों 5 भाग हैं। इन भागों को आरण्यक या प्रपाठक कहते हैं। सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं। ऋग्वेदीय उपनिषद भी हैं। तो ऋग्वेद के 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं। पहला है ऐतरेय उपनिषद और दूसरा है कौशितकी उपनिषद। ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय के 4th खंड से लेकर 6ठ खंड तक का नाम ऐतरेयोपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। कौशितकी उपनिषद में 4 अध्याय हैं। आगे है ऋग्वेदीय श्रौत सूत्र। तो ऋग्वेद का एक श्रौत सूत्र प्राप्त होता है आश्वलायन, जिसमें 12 अध्याय हैं। श्रौत सूत्र और दूसरा है सांख्यायन, जिसमें 18 अध्याय हैं। आगे है ऋग्वेदीय धर्म सूत्र। देखें तो वासिष्ठ धर्म सूत्र, इसमें 4 अध्याय हैं। फिर है ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य। मित्रों ऋग प्रातिशाख्य ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य है। इसके रचयिता शौनक हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य 3 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। कुल 18 पटल हैं।
ऋग्वेदीय सुलभ सूक्त देखें तो ऋग्वेद का कोई सुलभ सूत्र नहीं प्राप्त होता है। फिर है ऋग्वेदीय शिक्षा, तो ऋग्वेद के 2 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं, पहला है पाणिनि शिक्षा और दूसरा है वशिष्ठ शिक्षा। इसी क्रम में देखें तो ऋग्वेद का वर्ण विषय है, यास्क के अनुसार ऋग्वेद की विषय वस्तु है जो 3 भागों में विभक्त है, धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक सूक्त और दार्शनिक सूक्त। धार्मिक सूक्त को देखें तो ऋग्वेद का अधिकांश भाग धार्मिक सूक्तों के श्रेणी में आता है। धार्मिक सूक्तों में विभिन्न देवों को संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की गई है, जैसे इंद्र सूक्त है, अग्नि सूक्त है, वरुण सूक्त है, उषा सूक्त है, मरुत सूक्त है। इधर है विष्णु सूक्त, सवित्र सूक्त, पर्जन्य सूक्त, उषा सूक्त और अश्विन सूक्त। आगे है दार्शनिक सूक्त। तो मित्रों, ऋग्वेद के लगभग 12 ऐसे सूक्त हैं जिनमें उच्च कोटि के दार्शनिक विचारों के बीज मिलते हैं। दार्शनिक सूक्त अपेक्षाकृत अर्वाचीन दशम मंडल में उपलब्ध होते हैं। दार्शनिक सूक्तों में दशम मंडल में आए हुए नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त तथा वाक सूक्त का विशेष महत्व है। नासदीय सूक्त दशम मंडल के 129वें अध्याय में है, हिरण्यगर्भ सूक्त दशम मंडल के 121वें अध्याय में है, पुरुष सूक्त दशम मंडल के 90 अध्याय में है और वाक सूक्त दशम मंडल के 125वें अध्याय में है। इनमें नासदीय, पुरुष तथा हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त माने जाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूक्त भी हैं, जैसे दान स्तुति सूक्त, संज्ञान सूक्त, श्रद्धा सूक्त, अस्वामीय सूक्त और मंडूक सूक्त। आगे संवाद सूक्त है, तो इसको देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनमें प्राचीनतम कथा साहित्य की प्रधानता है, उन्हें संवाद सूक्त का नाम दिया गया है। डॉक्टर ओल्डेनवर्ग ने संवाद सूक्तों को आख्यान सूक्त कहा है। ये सूक्त संख्या में लगभग 20 माने गए हैं, जिनमें अधिकांशतः दशम मंडल में उपलब्ध होते हैं। मुख्य संवाद सूक्त इसमें है पुर्रवा उर्वशी संवाद सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त, शर्मापणि संवाद, इंद्र मरुत संवाद, अगस्त लोपामुद्रा संवाद सूक्त, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। फिर है ऋग्वेदीय देवता, इसको देखें तो तीसरा एव देवता, अर्थात यास्क ने निरुक्त में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है। पहला है पृथ्वी स्थानीय, तो पृथ्वी स्थानीय में कौन कौन से देवता आते हैं, तो अग्नि, बृहस्पति, सोम है। दूसरा है अंतरिक्ष स्थानीय, इसमें इंद्र, रुद्र आदि आते हैं। और तीसरा है द्यू स्थानीय, जिसमें सूर्य आदि आते हैं। आगे देखें तो मंत्र दृष्टा ऋषिकाएँ हैं। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का द्वारा दृष्ट मंत्र 224 हैं। घोषा, काक्षीवती, यमी, वैश्वती, इंद्राणी, आत्रेयी, उर्वशी, अदिति, अपाला आदि ऋषिकाएँ हैं। ऋग्वेद का रचना विन्यास क्रम देख लें तो इसमें ऋग्वेद को पौरुषेय मानने वाले भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों की रचना में शताब्दियों का अंतर रहा है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन अंश द्वितीय से सप्तम मंडल तक माना जाता है। 2 से 7 तक के मंडल को वंश मंडल तथा परिवार मंडल कहते हैं। मित्रों, ये प्रश्न कई बार आया है। आगे 8वें मंडल में अधिकांश सूक्त कण्व परिवार के हैं और 9वें मंडल में समस्त मंत्र सोम विषयक हैं। इसे पवमान सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद का दशम मंडल अर्वाचीन है। दशम मंडल में देवताओं की स्तुति से संबद्ध सूक्त अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसी क्रम में देखें तो ऋग्वेद के भाष्यकर्ता हैं स्कंद स्वामी। सब ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाष्य स्कंद स्वामी का ही उपलब्ध है। स्कंद स्वामी ने 600 से 625 ईस्वी के मध्य ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद के 4th अष्टक तक प्राप्त होता है। फिर है नारायण तथा उद्गीत। इन्होंने ऋग्वेद के मध्य भाग पर नारायण एवं अंतिम भाग पर उद्गीत ने भाष्य लिखा। उद्गीत ने अपने भाष्य में प्रत्येक अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। लिखा है वनवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीतस्य कृता ऋग भाष्ये। तीसरे भाष्यकार हैं वेंकट माधव। इनका समय 1050 से 1150 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इन्होंने प्रथम अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। चौथे भाष्यकार हैं धनुष यज्वा। मित्रों, इन्हें त्रिवेदी भाष्यकार कहा गया है। ये वैष्णव आचार्य थे। इनका समय लगभग 1300 विक्रम पूर्व माना जाता है। चौथे भाष्यकार हैं आनंद तीर्थ। इनका समय 1225 से 1335 ईस्वी तक माना जाता है। इनका दूसरा नाम महत्व भी है।
इन्होंने ऋग्वेद के कुछ सूक्तों पर पद्यात्मक भाष्य भी किया है। आगे हैं भाष्यकार सायण। इन्होंने वेदों के भाष्यकर्ताओं में आचार्य सायण का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने बड़े भाई माधव के आदेशानुसार भाष्य किया। सायण ने अपने बड़े भाई के नाम पर भाष्य का नाम माधवीय वेदार्थ प्रकाश रखा। सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका भी लिखी। इसके पश्चात ऋग्वेद के पाश्चात्य विद्वान एवं अनुवादक हैं, इनको देखें तो मैक्स मूलर, इन्होंने सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया। फिर है विल्सन। विल्सन ने सर्वप्रथम पूरे ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद 1850 ईस्वी में प्रकाशित किया। तीसरे नंबर में है प्रोफेसर ग्रिफिथ। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया। चौथे नंबर में है प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का भाष्य जर्मन भाषा में 2 भागों में प्रकाशित किया। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण मंत्र अगर देखें तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः, अर्थात इनका मुख ब्राह्मण हुआ, बाहुओं से क्षत्रिय बनाया गया, दोनों उर्वों अर्थात जघनों से वैश्य हुआ और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। अगला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, अर्थात यज्ञ के पुरोहित दीप्तिमान देवों को बुलाने वाले ऋत्विक और रत्नधारी अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। फिर है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् दजायत, अर्थात सर्वात्मक पुरुष के होम से युक्त उस यज्ञ से ऋक और साम उत्पन्न हुए, उससे गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए और उसी से यजु की भी उत्पत्ति हुई। अगला मंत्र है या आत्मदा बलदा यस्य छाया मृतम मृत्यु, अर्थात जिन प्रजापति ने जीवात्मा को दिया है, बल दिया है, जिनकी आज्ञा सारे देवता मानते हैं, जिनकी छाया अमृत रूपिणी है और जिनके बस में मृत्यु है, उन का नाम वाले आदि की स्तुति करता हूँ। फिर है अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम, अर्थात मैं राज्य की अधीश्वरी हूँ और धन देने वाली हूँ। फिर है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, इसका अर्थ है सबसे पहले केवल परमात्मा व हिरण्यगर्भ थे, उत्पन्न होने पर वे सारे प्राणियों के अद्वितीय अधीश्वर थे। अगली पंक्ति है नव स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति, इसका अर्थ है स्त्रियों का प्रेम व मैत्री स्थायी नहीं होती। फिर है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात, विराट पुरुष अर्थात ईश्वर, सहस्त्र अर्थात अनंत सिरों, अनंत चक्षुओं और अनंत चरणों वाले हैं। अगली पंक्ति देखें तो समगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम, इसका अर्थ है स्तोताओं तुम मिलित हो, एक साथ होकर स्तोत्र पढ़ो और तुम लोगों का मन एक सा हो। अगली पंक्ति है समानि व आकुति समाना हृदयानि व, अर्थात पुरोहितों की स्तुति एक सी हो, इनका आगमन एक साथ हो और इनके मन तथा चित्त एक समान हो। अगली पंक्ति द्यावा चिदस्मयी पृथ्वी नमेते, अर्थात इंद्र के लिए द्युलोक और पृथ्वी लोक भी प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाती है। मित्रों, इसी क्रम में आगे देखें तो मंडल क्रमानुसार ऋग्वेद को देखते हैं कि इनका क्रम क्या है। इसमें मित्रों 10 मंडल हैं और उनके अनुवाकों की संख्या एक तरफ है, फिर सूक्त संख्या है, फिर मंत्र संख्या है और ऋषियों के नाम हैं। आइए इनको देखते हैं। पहले मित्रों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो प्रथम मंडल में 24 अनुवाक हैं, 191 सूक्त संख्या है, मंत्रों की संख्या 2006 है और प्रथम मंडल के ऋषि का नाम है मधुच्छंदा मेधातिथि दीर्घतमा। दूसरे मंडल में 4 अनुवाक हैं, 43 सूक्त संख्या है, 429 मंत्र संख्या है और ऋषि इसके ग्रत्समद हैं। इसी प्रकार से तृतीय मंडल में 5 अनुवाक हैं, 62 सूक्त हैं, 617 मंत्र संख्या है और विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। चतुर्थ मंडल में 5 अनुवाक हैं, 58 सूक्त संख्या है, 589 अर्थात 1 कम 90 मंत्र संख्या है और वामदेव ऋषि हैं। पंचम मंडल में
6 अनुवाक्य हैं, 87 सूक्त संख्या है, 727 मंत्र संख्या है और इसके ऋषि अत्रि हैं। षष्ठम मंडल में देखें तो 6 अनुवाक्य हैं, 75 सूक्त संख्या है, 765 मंत्र संख्या है और भरद्वाज ऋषि हैं इसके। फिर है सप्तम मंडल, इसमें 6 अनुवाक्य हैं, 104 सूक्त संख्या है, 841 मंत्र संख्या है और इसके ऋषि वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल को देखें तो इसमें 10 अनुवाक्य हैं, 95 और प्लस 11 इसमें सूक्तों की संख्या है, 1716 मंत्र संख्या है और इसके ऋषि कंड व भृगु अंगिरस हैं। नवम मंडल में 7 अनुवाक्य हैं, 114 सूक्त संख्या है और 1108 मंत्र संख्या है। सोम और पवमान इसके ऋषि हैं। फिर है इसी क्रम में दसम मंडल को में 12 अनुवाक्य हैं, 191 सूक्त संख्या है, 1754 मंत्र संख्या है और इसके ऋषि ऋत, विमद, श्रद्धा, कामायनी है। इस प्रकार से अगर योग करें तो 10 मंडल हैं और 10 मंडल में 85 अनुवाक्य हैं, 1028 सूक्त संख्या है और 10,552 मित्रों मंत्रों की संख्या है। अभी आप लोगों ने पीछे भी इसका अध्ययन किया था। इसी क्रम में देखें तो मित्रों ऋषियों के नाम को याद करने का एक क्रम भी दिया गया है। मा, ग्री, बी, वा, आ, भा, व, क। अगर देखें तो ऋषियों के आदि वर्ण के नाम से क्रमानुसार मंडल के ऋषियों का यह ट्रिक बनाया गया है। माँ से मधुचंदा, ग्री से गृत्समत, बी से विश्वामित्र, वा से वामदेव, आ से अत्रि, भा से भरद्वाज, वा से वशिष्ठ और का से कंड ऋषि हैं। इस संपूर्ण ऋग्वेद के अध्ययन को अगर देखें तो ऋग्वेद संहिता एक दृष्टि में देख लेते हैं। मित्रों ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं, इसके ऋत्विक होता हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, अपर नाम इसका दस्तई, आप लोगों ने अध्ययन किया ही है। ऋग्वेद का विभाजन अष्टक और मंडल में है। अष्टक 8 हैं, मंडल 10 हैं, अध्याय 64 हैं, वर्ग 2006 हैं, मंत्र 10,552, अनुवाक 85, सूक्त 1028 और उत्पत्ति देवता अग्नि है। इसकी शाखा आप लोगों ने पीछे अध्ययन किया है। 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं, साकल, बास्कल, आश्वलायन, सांखायन और मांडुकायन। इसी क्रम में मित्रों देखें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इसके 2 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी, जिसको सांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। ऋग्वेद का आरण्यक 2 हैं, ऐतरेय आरण्यक और सांखायन आरण्यक। इसके उपनिषद भी 2 प्राप्त होते हैं, ऐतरेय और कौशितकी। श्रौत सूत्र भी 2 प्राप्त होते हैं, आश्वलायन और सांखायन। ग्रह सूत्र मित्रों इसके 3 प्राप्त होते हैं, आश्वलायन, सांखायन और कौशितकी, जिसको सांबव्य भी कहते हैं। धर्म सूत्र भी इसके 2 प्राप्त होते हैं, वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र। एक विशेष बात यह है कि ऋग्वेद में शुल्ब सूक्त कोई नहीं है। शिक्षा ग्रंथ भी इसके 2 प्राप्त होते हैं, पाणिनि शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा। ऋग्वेद प्रातिशाख्य का एक प्रातिशाख्य प्राप्त होता है, ऋग प्रातिशाख्य। ऋग्वेद के भाष्यकार अगर देखें तो स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धानुष्क यजुआ, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायण है। मित्रों इस प्रकार से आज आप लोगों ने ऋग्वेद का सामान्य परिचय प्राप्त किया और इसी प्रकार से आप लोगों को चारों वेदों की सामान्य परिचय का वीडियो प्राप्त होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों इसी के साथ जो है आपसे एक बात कहना चाह रहे थे कि समय बहुत कम है और प्रश्नोत्तरी में आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज से आप लोगों की प्रश्नोत्तरी भी प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः।